उनको पूर्ण संत मानते हैं जो राख लपेट रखी हो, घर त्याग दिया हो, जंगल में बैठ गए हो और केवल एक पत्ते का लंगोट बनाकर, केले के पत्ते को बांध कर निवस्त्र रहते हो, फूल फान फल जंगल में खाते हो, तो हम न सोचा करते भाई भगवान तो न्यू मिला जैसे उस कितनी कठिन साधना संत भगत कर रहा है। परमात्मा कहते हैं पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हमारी पद्धति पूजा की विधि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। दंत कथाओं से हम आधारित हो गए। कि कई कहते हैं कि एक भक्त कह रहा था कि जी एक बार मैं उधर हरिद्वार में चला गया और वहां पर ना एक घने आदमी इकट्ठे हो रहे थे। वहां ऊपर ऋषिकेश की पहाड़ियों पर गोमुख की तरफ, वहां एक जंगल में एक साधु रहा करता। और उसने केवल एक लंगोट बांध कर रहता, केले का पत्ते बांध कर रहता है, निवस्त्र रहता है, गुफा में पता नहीं जंगल में कित गुफा बना रखी है, उसमें घुस जाता है और कभी कभी बाहर निकलता है और यदि उसके दर्शन हो जाना बेड़ा पार हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक देखते रहे, नो सुबह बख्ते चले जाओ और नो देर से देख। एक दिन ना हमने देखा, बस हमने जब उसकी दृष्टि पड़ी तो वो हमें देखते ही वापस हो गया। उसकी मुंह ना देखा हमने महात्मा का, जब मुख देख लेते तो बेड़ा पार हो जाता। और फिर अंदर जाकर वो एक उसमें घुस गया, जो है घने जंगलों में चला गया। फिर तो हमने भागता ही दिखा। अब इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख ना देखते जो बस्ती निकट ना जाही। तुम उनको संत मानते हो कि केले की कोपीन एक लंगोट बांध रखा हो और फूल पत्ते फल खाकर अपना जंगल में गुजारा करते हो और आदमियां ने देख कर भाग जाते हैं, बिदकना माने कभी फड़क कर भाग जाते हैं। कहते हैं ये भक्ति के योग्य नहीं है। वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो डर कर भाग जा। वो भक्त संत कहाँ हुए जो मनुष्यों बिद के जाही। भाई निस्दिन फिरे उजाड़ में न्यू परमात्मा पावे नाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही और निस्दिन फिरो उजाड़ में न्यू भगवान पावे नाही। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। कैसे मिलता है परमात्मा? वो बिल्कुल साधारण सा तरीका है। और बताते हैं कि ऊंचे टीले पर बैठकर, आपने देखा होगा ड्रामेबाज आसपास किसी गांव में नगर के बाहर एक ऊंचा सा स्थान देखकर उस पर बैठ जाएंगे और दूर तो देखा भाई धूना ला रखा है, बाबा जी बैठा है, तपस्या कर रहा है। तो सबकी दृष्टि जाती है वहां पर। फिर 10 रुपए आदमी जाता है, चढ़ा कर आता है, साधु बैठा है, गांव में चर्चा का विषय बन जाता है, सब लोग वहां जाने लग जाते हैं। तो उनके विषय में परमात्मा कहते हैं ये मानस को ना, ये भक्ति के योग नहीं है। ये भक्ति नहीं कर रहे, ये ड्रामा कर रहे हैं। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंदर जीनी झूले, जग जान बंदगी करे ये बोए सोल बबूले। दुनिया तो सोचे ये साधना कर रहे हैं, नहीं ये तो आगत में डले बो रहे हैं, कांटे बो रहे हैं। अपना शास्त्र विरुद्ध साधना करके ये साथ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में इन अनुयायियों को भी
गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या क्या बताते हैं परमात्मा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है वो बेदा कहते हैं। बेदा मीन व्यर्थ, यूजलेस। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसको बेदा कहा है। बेदा माने व्यर्थ, जिसकी कोई लाभ आत्म कल्याण का नहीं हो सकता। सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धोनो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तद भीतर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, ये भी बैदा। बैदा माने शास्त्र विरुद्ध साधना, मन माना आचरण है यो। क्या क्या कि तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, व्रत करते हैं, ये गीता जी में, पवित्र गीता जी में कहीं नहीं लिखा, पवित्र वेदों में इसका कतई प्रमाण नहीं। और तुम वेद पुराण और गीताओं को पढ़ते भी हो, उनके अनुसार साधना नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ साधना है, ये मनमाना आचरण है।